मार्केट का जो मेन रीज़न गोल्ड बढ़ने का है वो ट्रम्प की टैरिफ की वॉर चल रही है। सेंट्रल बैंक जो दुनिया के बड़े बैंक, उनका मेन फोकस जो है वो इस वक्त गोल्ड की परचेजिंग है। डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोगों का इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ गोल्ड के ऊपर है। 50,000 रुपये तोला का फर्क आ गया, 3,50,000 रुपये तोला की जो है मार्केट चल रही है। ये यही सिनेरियो रहा तो ये तो 4 लाख को क्रॉस कर ले। कस्टमर मार्केट में नहीं है, इन्वेस्टर मार्केट में मौजूद है। किसी $18 का पर डे के ऊपर जंप आ रहा है। ज्वेलरी बेचने वाले ज्यादा हैं, लेने वाले कम। ही वांट्स टू मेक मनी, बट आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड आपको पता है कि अपनी एक वैल्यू है, गोल्ड ऑलवेज शाइन। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं एक्सप्रेस न्यूज़ कराची के साथ एहतिशाम मुफ्ती। अमेरिका की तिजारती जंग और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का अपने ज़खायर बढ़ाने की गरज से गोल्ड की वसी पैमाने पर ख़रीदारी ने आलमी और पाकिस्तान की सर्राफा मार्केटों में सोने की कीमत को तारीख़ की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। अमेरिका की जानिब से चाइनीज़ मसनूआत पर टैरिफ 245% तक बढ़ाने के बाद अमेरिका चीन तिजारती जंग का दर्जा हरारत बढ़ने और अमेरिकी सेंट्रल बैंक की जानिब से सूद की शरह में कमी न करने के ऐलान से आलमी सतह पर महंगाई, इक़्तिसाद बाज़ारी बढ़ने के खदशात ने दुनिया भर में गैर यकीनी फ़िज़ा पैदा कर दी है। आलमी सतह पर मरकज़ी बैंकों की जानिब से अपने अपने सोने के ज़खायर बढ़ाने की बढ़ती हुई सरगर्मियों और इन सेंट्रल बैंकों की माहाना बुनियादों पर सोने की ख़रीदारी सरगर्मियाँ 80 टन तक बढ़ने के खदशात ने एक भौचाल की फ़िज़ा पैदा कर दी है। इन खदशात के तनाज़ुर में गोल्डमैन सैक्स की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि रवां साल के अख्तिताम तक आलमी बुलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $3,700 तक बढ़ जाएगी और ये भी इम्कान है फ़ी औंस सोने की कीमत $4,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए। मार्केट का जो मेन रीज़न जो गोल्ड बढ़ने का है वो इस वक्त आपने देखा होगा ट्रम्प की जो टैरिफ की वॉर चल रही है, जिसमें स्पेशली उसने टारगेट चाइना को किया हुआ है और दूसरे ममालिक भी हैं। तो इसकी वजह से सेंट्रल बैंक जो दुनिया के बड़े बैंक्स हैं, जिसमें आप कह लें यूके कह लें, आप इसमें अमेरिका कह लें, आप इसमें चाइना कह लें, उनका मेन फोकस जो है वो इस वक्त गोल्ड की परचेजिंग है और वो इतने हैवी लेवल पे बाय हो रही है, उससे जो है डिमांड बहुत बढ़ गई है और उसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस पे इसने जो है इफ़ेक्ट जो है वो डाला है। तो आने वाले दिनों में हम इस वक्त फ़िलहाल जो करंट सिनेरियो है, स्पेशली जो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं डॉलर का जो इस वक्त वहाँ पर भी जो इसकी प्राइसिंग डाउन जा रही है, उसका इफ़ेक्ट जो है वो सारा गोल्ड पे आ रहा है, क्योंकि लोगों का इस वक्त कॉन्फिडेंस जो है वो सिर्फ गोल्ड के ऊपर है। इंटरनेशनली स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर गई, बड़ी बड़ी मार्केट अमेरिका की आप ले लें, आप जापान ले लें, सिंगापुर ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, सारी मार्केट क्रैश कर गई। तो लोगों का इस वक्त जो कॉन्फिडेंस था वो सिर्फ गोल्ड था और उन्होंने जो है वो उस पर डाइवर्ट किया और उसकी वजह से जो अभी ये एकदम से पिछले मैं समझता हूँ 15-20 दिन में 50,000 रुपये तोला का फ़र्क आ गया। पाकिस्तान में अगर आप देखें इस वक्त 3,50,000 रुपये तोला की जो है मार्केट चल रही है और एक्सपेक्टेशन लोग कह रहे हैं कि अगर ये यही सिनेरियो रहा तो ये तो 4 लाख को क्रॉस कर लेगा। इन अवामिल के बायस पाकिस्तानी सर्राफा मार्केटों में भी सोने की कीमत तारीख़ साज सतहों को छू रही है, जहां फ़ी तोला सोने की कीमत 3,50,000 रुपया और 10 ग्राम सोने की कीमत भी 3,68,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर आ चुकी है। नाजरीन, सोने की ये खासियत है कि किसी मुल्क की पॉलिसी या अफरात ज़र पर मुनहसर नहीं होता। अगर किसी बहरान में डॉलर की कदर गिर भी जाए तो सोना अपनी उजारादारी कायम रखता है। इसलिए दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपने ज़र मुबादला के ज़खायर में गोल्ड का तनासब बढ़ा रहे हैं, जो सोने की कीमत को तारीख़ साज सतह पर पहुंचा रहा है। कस्टमर मार्केट में नहीं है, मतलब जो लेने वाले जो वॉक इन कस्टमर थे वो बिल्कुल इस वक्त मार्केट से गायब है। हाँ, लोग इस वक्त इन्वेस्टर मार्केट में मौजूद है और वो क्योंकि देख रहा है कि इसके अंदर जिस तरीके से $18 का पर डे के ऊपर जंप आ रहा है, तो ही वांट्स टू मेक मनी, मतलब वो पैसा इसमें कमाना चाह रहा है। तो वो लोग मार्केट के अंदर इस वक्त ट्रेडिंग में आए हुए हैं और वो इसमें ट्रेड भी कर रहे हैं। और इस वक्त मार्केट के अंदर जो कस्टमर है वो ज्वेलरी बेचने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। तो मैं समझता हूँ अभी अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहा, जिसमें ये ट्रम्प ने टैरिफ और चाइना के साथ अगर ये कोई नरमी नहीं आई इस जगह पे, तो ये ऊपर जो है यहाँ पे लोकली पाकिस्तान ये 4 लाख को भी क्रॉस कर सकता है। और उसके बाद फिर मुझे लगता है क्योंकि करेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से ये स्पीड में ऊपर गया है
اس کی نارملی جب اتنے 40-50 ہزار کا فرق آ جائے تو مارکیٹ میں کریکشن آتی ہے، بٹ فی الحال ابھی نہیں دکھ رہی کہ اگر کوئی صاحب اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ 100 روپے کما رہے ہیں تو اس میں سے 40-50 روپے جو ہے وہ گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کریں، جس حساب سے ریل انکریز کر رہا ہے تو آئی تھنک اٹس اے گڈ انویسٹمنٹ. اور گولڈ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک پراپرٹی اینڈ اینی ادر اسٹف، اس کی اپنی ایک ویلیو ہے، اور گولڈ آلویز شائن. کیونکہ پاکستان میں پچھلے 10-15 سالوں سے میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی آفیشیل گولڈ امپورٹ نہیں ہو رہا، اور اس کا ریزن کہ اتنی ڈیوٹی گورنمنٹ نے اس پہ لگا دی ہیں جس کی وجہ سے یہ فیزیبل نہیں بیٹھتا. تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک میکینزم پہ کام کیا ہے اور ان کو پرپوزل بھیجا ہے، اور وی آر ہوپنگ کہ گورنمنٹ وہاں پہ اسلام آباد میں اس چیز کو نظر ثانی کرے گی. اور اگر انہوں نے یہ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ گولڈ کا لوکلی پاکستان کے ریٹ کے اندر جو ہے وہ 20-30% کا جو ہے وہ ڈفرینس آئے گا پرائس میں، جس کا ایڈوانٹیج میں سمجھتا ہوں کہ لوکل کسٹمر کو یا لوکل کنزیومر کو جائے گا، جو اینڈ بائر ہے وہ اس سے جو ہے فائدہ اٹھا سکے گا. جی ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ نئی ٹریڈ وار سے آنے والے دنوں میں کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس تجارتی جنگ کا اگلا وار کون کرے گا.